Next heading is space wave propagation or tropospheric wave propagation. If a radio wave transmitted from antenna traveling in a straight line directly reaches to the receiving antenna, then it is called a space wave. And the propagation of this type of wave is known as space wave propagation. Directly propagation from transmitting antenna to receiving antenna, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेस वेव प्रोपेगेशन और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन. द स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपेगेशन. अब मैंने कहा डायरेक्टली जा रहा है तो इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है. LOS, लाइन ऑफ साइट. LOS कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक के कम्युनिकेशन को हम कौन से जब सिग्नल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? LOS कम्युनिकेशन. The television frequencies lies in the range of 10 to 220 megahertz. In this transmission, the reception is possible only if the receiving antenna directly intercepts the signal. The range of space wave propagation is limited by, इसकी जो range है limited by the line of sight डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस. अब यहाँ हो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली सिग्नल नहीं जा सकता, इसलिए लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस एट व्हिच द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना कैन सी ईच अदर. एंड सेकंड द कर्वेचर ऑफ द पाथ. ये पाथ का कर्वेचर है, इसलिए यहाँ तो आ गया बेटा, अगर यहाँ से यहाँ लेके जाना हो इस कर्वेचर की वजह से डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक नहीं जा पा रहे हैं. इसीलिए ये दो रीजन होते हैं, एक तो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस और द कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ कह लो और कर्वेचर ऑफ द पाथ कह लो. इसकी वजह से स्पेस वेव प्रोपेगेशन की रेंज लिमिटेड होती है. तो अभी हमने तीन टाइप का प्रोपेगेशन देखा. सबसे पहला था ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, फिर था स्काई वेव प्रोपेगेशन, और तीसरा है स्पेस वेव प्रोपेगेशन. तीनों टाइप का प्रोपेगेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है. ये अर्थ है, ये एक ट्रांसमीटर लगा दिया, ये एक रिसीवर है, ये दूसरा रिसीवर है. अगर ट्रांसमीटर से अलोंग द अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ वेव चले तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है. हमने पढ़ा भी था, डाई आउट हो जाती है कुछ, तो वो डाई आउट वाला प्रोसेस यहाँ पे मैंने कर दिया. अब अगर ये ट्रांसमीटर और रिसीवर फेसिंग ईच अदर डायरेक्टली जाए तो ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन होता है, जिसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. अगर आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आए तो स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है. स्काई वेव में हमने कल पढ़ा था स्किप डिस्टेंस अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, उसको हम कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं बेटा? स्किप डिस्टेंस. तो ये जो डायग्राम मैंने शो किया है, इसमें मैंने आपको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन और स्पेस वेव प्रोपेगेशन, तीनों टाइप का वेव प्रोपेगेशन यहाँ पर शो कर दिया है. नेक्स्ट हेडिंग इज रेंज ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना. ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये h हाइट का हमने एक एंटीना लगा रखा है. अब ये h हाइट का एंटीना है, इस एंटीना से सिग्नल्स जाएंगे अर्थ के कर्वेचर की वजह से इस पॉइंट के बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद तो ऐसे जाएंगे सिग्नल, यहाँ जा नहीं सकते, इधर टी पॉइंट से बियॉन्ड नहीं जा सकते. तो ये बेटा ये इस पे टेंजेंट है, तो ये 90 के एंगल हो गए. ये अर्थ की रेडियस है r, तो बेटा ये टोटल हो गया r+h, ये r है, ये 90 के एंगल है. अब मैंने क्या मान लिया, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट कुछ ज्यादा नहीं है. अब ये जो रेंज है जहां तक सिग्नल्स जा सकते हैं वो P से T तक है या P से S तक है, और ये जो PT और PS को मैंने नियरली D के इक्वल मान लिया. अब ये D के इक्वल है और हाइट ज्यादा नहीं है, तो QT भी D के ही इक्वल होगा, क्योंकि अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में तो हाइट ये वाली बहुत छोटी ही होगी. तो अब मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल को अलग से बना दिया. यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर मैंने अलग से बना के यहाँ लिखा है और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये टर्म बन गई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर. यहां से सिंप्लीफाई करके यहाँ. अब अगर h r से बहुत छोटा है, अगर h r से बहुत छोटा है, देन h/2r विल बी मच स्मॉलर देन r, देन d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2hr एंड d विल बी इक्वल टू √2hr. तो दिस इज द रेंज ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना. अगर एक एंटीना की हाइट h है तो वो इतने डिस्टेंस तक सिग्नल्स को भेज सकता है, इसके बियॉन्ड उसके सिग्नल्स नहीं जाएंगे. अर्थ के सरफेस के अलोंग मैंने डिस्टेंस लिया है, ये सिर्फ तब है अगर हाइट ऑफ द एंटीना इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज रेंज ऑफ स्पेस वेव प्रोपेगेशन बिटवीन टू एंटीनास ऑन अर्थ सरफेस. ये बेटा मेरे पास ट्रांसमिशन एंटीना है, ये मेरे पास रिसीविंग एंटीना है. स्पेस वेव का मतलब डायरेक्टली सिग्नल रिसीव होना चाहिए. डायरेक्टली वैसे रिसीव नहीं होता अर्थ के कर्वेचर की वजह से, तो ये डायरेक्टली बस यहीं तक रिसीव हो सकता है. अगर इस एंटीना की हाइट कम कर दूं थोड़ी,
तो बेटा ये आएगा ही नहीं क्योंकि बीच में ही खत्म हो जाएगा। तो जहां तक ये आ रहा है इसको होरिजन बोलते हैं, रेडियो होरिजन भी बोला जाता है। और ये जो पाथ है इसको बोलते हैं डायरेक्ट एलओएस पाथ। ये मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ट्रांसमिटिंग की रेंज होगी क्योंकि अर्थ पे यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये रिसीविंग की रेंज होगी, टोटल ये हो गई। तो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज डीएम, दैट इज डीटी प्लस डीआर। डीएम विल बी इक्वल टू डीटी की वैल्यू अभी अपने पिछले डेरिवेशन में पढ़ी है, √2h r होती है, प्लस √2h r होगी। तो ये यहां से मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इतना हो सकता है दो एंटीनास के बीच में, अगर उनकी हाइट गिवन हो। तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को बढ़ाना है तो मुझे इनकी हाइट्स को ज्यादा करना पड़ेगा। हाइट ज्यादा होगी तो और भी अच्छा हो सकता है, उतना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। अर्थ की रेडियस को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं। इफ ए सिग्नल इज टू बी रिसीव्ड बियॉन्ड द होरिजन देन द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना मस्ट बी लार्ज इनफ। ये वाली हाइट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, सो एज टू इंटरसेप्ट एलओएस वेव्स डायरेक्टली फिर यहां से वहां सीधी भी जा सकती है, ऐसे अगर हाइट ज्यादा होती है। सेकेंडली क्या पॉइंट है सेकेंड, द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए ट्रांसमीटर डिक्रीजेस नियरली एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना दूर होगा ना उतना इसकी पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। सो द सिग्नल बिकम्स वीकर विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दूं तो इनके बीच का ये यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल वीक हो जाता है, इसीलिए भी हम डिस्टेंस को वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ से मैंने फाइनल क्या रिजल्ट निकाल लिया, द रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज्ड। मैं अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकता हूँ, फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, एंड सेकेंड बाय यूजिंग द रिपीटर ट्रांसमिशन स्टेशन। बार बार ट्रांसमिशन स्टेशन को एक यहाँ लगा दूं, फिर एक यहाँ लगा दूं, फिर एक यहाँ लगा दूं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे कई सारे रिपीटर्स का यूज करके भी मैं टीवी ट्रांसमिशन की, टीवी सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है उसकी रेंज को इंक्रीज कर सकता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट स्पेस वेव प्रोपेगेशन। अब कुछ और टॉपिक्स बेटा, जैसे पहले मोडेम। मोडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। सबको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लगाते हो तो आपको एक मॉडेम लगाना पड़ता है जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है। जहां से आपको इंफॉर्मेशन उठानी है इंटरनेट के थ्रू वहां पे वो मॉड्यूलेशन करके भेजेगा, और जहां पे आपको रिसीव करनी है वहां पे डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। इसीलिए अगर आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन उठनी है तो मॉडेम मॉड्यूलेटर का काम करेगा, और आपका सिस्टम अगर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है तो वो डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो दोनों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की तरह बिहेव करता है। ये मॉडेम के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फैक्स। फैक्स का मतलब होता है बेटा फैक्सिमल मशीन। फैक्सिमाइल मशीन, ये एक फैक्सिमल मशीन है। क्या मतलब है इसका, फैक्स और फोटोस्टेट में ये फर्क होता है। फोटोस्टेट भी किसी डॉक्यूमेंट की हमें वहीं पे कॉपी देता है फोटोस्टेट मशीन, और फैक्स क्या होता है, उसी डॉक्यूमेंट की कॉपी कहीं और दूसरे डिस्टेंट प्लेस पे देता है। इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है या टेलीफोन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्स के बारे में, फैक्स और फोटोस्टेट मशीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मोबाइल टेलीफोनी। ये अभी 1-2 साल पहले ही टॉपिक ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल हर कोई मोबाइल के बगैर कोई भी नहीं चलता। मोबाइल टेलीफोनी में आपको पता होना चाहिए कि एक तो सेल क्या होता है, सेल जो टावर, जिस टावर से आपकी रेंज आ रही है उसको सेल बोलते हैं। ऐसे ही होता है MTSO, मोबाइल टेलीफोनी स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। फिर आप सब सिम यूज करते हो, सिम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज सब्सक्राइबर मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS भेजते हैं हम, दैट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस। 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, ठीक है। ऐसे LTE लिखा आता है आपके यहाँ, लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन, लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन। तो बेटा ये सारी चीजें, इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक CDM में फोन आता है, एक GSM फोन आता है, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक टावर से दूसरे टावर पे जाते हुए हमारा फोन क्यों नहीं कटता, वो कैसे स्विचिंग होती है उसके बीच में, वो सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक सी टर्म्स मोबाइल टेलीफोनी के बारे में, हम ये यूज तो सभी करते हैं सिम, 90% को तो सिम की फुल फॉर्म नहीं पता होता, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो मोबाइल टेलीफोनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी रेफरेंस बुक में से ये टर्म्स पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन एम्स 2018 में आया हुआ है,
A ground receiver receives a signal at 5 megahertz transmitting by a ground transmitter at a height of 320 meter, which is 110 kilometer away from it. Then it can communicate through. आपको बताना है कौन से मोड से हम इसको भेज सकते हैं. सबसे पहले मैं एक बार ना स्काई वेव से ट्राई करता हूँ. स्काई वेव के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 9√n मैक्सिमम. 9√n मैक्सिमम. क्लियर है. अब यहां पर अब अगर मैं आपको 110 किलोमीटर अवे, ये क्या है कि अगर वहां पर मैं नियरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर 10 टू द पावर 12 होती है नियरली आयनोस्फीयर में. तो ये आ गई बेटा, ये इतने हर्ट्ज आ गई. दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज which is 9 megahertz. तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. इससे कम फ्रीक्वेंसी को हम भेज सकते हैं. तो इट कैन कम्युनिकेट थ्रू. अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 मेगाहर्ट्ज है, वो आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है. तो अब मैं उसको भेज सकता हूं इससे. तो ये एक स्काई वेव एक आंसर इसका हो सकता है. अब एलओएस की अगर बात करूं, एलओएस में एक ही एंटीना की हाइट दी हुई है. तो डी जो होगा वो होगा √2h. √2h हाइट कितनी है बेटा? 320 मीटर. अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर. किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3 लगा दिया मैंने. अब अगर आप समझो बेटा 32 इंटू 2 64 ये बाहर आ गया. 10 की 3 2 5 6 इंटू 10 की 3 मीटर हो गया. दिस इज 64 किलोमीटर. ये मैक्सिमम डिस्टेंस है. इससे ज्यादा डिस्टेंस पे मैं इस एंटीना से सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता. पर इसमें दिया हुआ 110 किलोमीटर, पर ये लाइन ऑफ साइट वाले से 64 किलोमीटर आ रहा है. तो मतलब पक्का स्पेस वेव से तो नहीं होगा. अगर स्पेस वेव से नहीं होगा तो ग्राउंड वेव से भी नहीं होता. ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होती है. तो बेटा खाली कौन सी वेव बच गई बेटा? ये स्काई वेव. स्काई वेव विल बी योर आंसर. सी पार्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. एज्यूम दैट द रेडियो स्टेशन इज अबाउट 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर लोकेशन एंड द स्टेशन ऑपरेट्स एट 972 किलोहर्ट्ज. हाउ लॉन्ग डज इट टेक for an EM signal? बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है. इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द स्टेशन टू यू. आप कितनी दूर हो? 200 किलोमीटर. तो आपको टाइम निकालना. टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर. और अगर आप स्पीड की बात करो तो 3 इंटू 10 की पावर 8. ये 5 हो गया. 2/3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड. दैट इज. हाँ बेटा समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. 200 किलोमीटर. किलोमीटर को मैंने मीटर में बनाया. बाय स्पीड. स्पीड से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. तो कितना टाइम आ गया बेटा? 2/3 इंटू 10 की 8 हो गया. 2/3 इंटू ये बन गया 5 - 8 -3 सेकेंड हो गया. ये हो गया 0.66 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इज द टाइम. तो बेटा यहां से जो टाइम आ गया दैट इज 0.66 मिली सेकेंड. अगर आप देखोगे अब ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है. ये 666 मिली सेकेंड वाली इन दोनों में से एक आंसर होगा. ठीक है. अब क्योंकि ये 66 वाली ऑप्शन आ गई, 666 वाली. अब दूसरी चीज उसने क्या पूछी है? दूसरी चीज उसने पूछी है कि आपसे हाउ मेनी वेव क्रस्ट. बेटा एक वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है. ये वेव ट्रांसवर्स है तो एक क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा. तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव क्रस्ट अगर मुझे निकालने हो तो जिसको मैं लिखूंगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के इक्वल लिखूंगा तो ये 972 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज. क्यों? क्योंकि बेटा जितनी वेव होगी उतने ही उसके अंदर क्रस्ट होंगे. 972 इंटू 10 की 3 हर्ट्ज का मतलब है 9.72 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्ज. ये आपका आंसर आ गया. ए मोस्ट सुटेड आंसर है, इसलिए इसका आंसर आपका ए चला जाएगा. ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 में आया हुआ है. गिवन हियर इन द लेफ्ट कॉलम आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द काइंड्स ऑफ वेव्स गिवन इन द राइट कॉलम.
ए ऑप्शन है बेटा, ए लेफ्ट कॉलम में दिया हुआ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, रेडार, सोनार, मोबाइल फोन्स। राइट कॉलम में दिया हुआ अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। ये आपके पास ऑप्शंस है। अब बेटा देखो, ऑप्टिकल फाइबर में तो हम किसी भी टाइप की वेव्स यूज कर सकते हैं, ईएम वेव्स यूज करते हैं, उसमें देखेंगे बाद में क्या है, क्या नहीं। इंफ्रारेड होती है, दिखती नहीं, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। रेडार, रेडियो साउंड एंड रेडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें ना हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। मतलब यहां से मुझे ये दिख रहा है कि बी विल मैच विद एस। सोनार, सोनार मीन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड वाली वेव्स का यूज करते हैं। तो सी इज मैचिंग विद बी, बी एस से मैच कर रहा है, सी पी से मैच कर रहा है। तो बेटा ये वाला आंसर बच गया बी, दिस विल बी योर आंसर। मोबाइल फोन्स के अंदर हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ये सारी आपको याद रखने वाला रिजल्ट है। जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। इन ए लाइन ऑफ साइट, in a line of sight radio communication, that is LOS communication, a distance of about 50 km is kept between the transmitting and the receiving antenna. If the height of receiving antenna is 70 meter, then the minimum height of transmitting antenna should be. आपको पता होना चाहिए बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is √2HTR plus √2HRR। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ कितना रखा, 50 किलोमीटर, दैट इज 50 किलोमीटर हो गया बेटा। दिस इज 2, ये इसको मीटर में बनाऊं तो इनटू 10 की पावर 3 मीटर हो गया। 2 हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 70 मीटर है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना बतानी है, मतलब आपको HT निकालना है। रेडियस इज 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस 2 टाइम हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 70 मीटर इंटू 6400 इंटू 10 की पावर 3। आप यहां से सोल्व करके हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना हम निकालेंगे। अब देख लेते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना है। ये तो आ गया 50 इंटू 10 की पावर 3, दिस शुड बी इक्वल टू 64, ये √2 अलग रख लो, 64 √2HT, 64 का रूट आ गया बेटा 8 इंटू ये 10 की पावर 5 है। ये इसको पूरा रूट में पढ़ा देना, तो बाद में सोल्व कर लेंगे। 6400 इंटू 10 की पावर 3 प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 23516, तो 10 की 3 बाहर आ गया इंटू 2, 64 का रूट 8 बाहर आ गया, 7 2 जा रूट 14 आ गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना आपको निकालना है। मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर अगर और सिंप्लीफाई करके इसको लिखूं, ये हो गया 50 इंटू 10 की पावर 3 शुड बी इक्वल टू √12.8HT, 64 इंटू 2 128, मैंने 10 अंदर रखने के लिए √12.8HT कर दिया, 3 2 5 और एक पावर 6, तो ये अगर 10 की पावर 3 प्लस उधर से क्या बना बेटा 8√14 इंटू 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अगर 50 इज इक्वल टू √12.8HT प्लस 8 √14 इज अप्रोक्सीमेटली योर 4 से थोड़ा सा कम होगा, मैं अप्रोक्सीमेटली 4 ही मान लेता हूँ। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 50 में से 32 गया, कितना बचा बेटा 18। दिस शुड बी √12.8 इंटू HT, स्केयरिंग बोथ साइड, 18 का स्केयर 324, जिसको मैं लिख दूं 320, 12.8 इंटू HT, तो हाइट इज 320 बाई 12.8। आप इसको सोल्व करोगे उतने मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देखो बेटा, अगर मेरे को इसको डिवाइड करूं, मैं इसको 13 ही मान लूं, अगर 13 के अप्रोक्सीमेटली मान के अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 13 2 26, 13 2 26, क्लियर है।
और फिर क्या बचा 60, 13 टू जो 26, 60 बचा, 60 का मतलब लगभग 25 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो ये 32 मीटर विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपको हाइट निकालनी है कि 25 मीटर आया, कैलकुलेशन जब एग्जैक्ट करूंगा तो इससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो आप इसको अकॉर्डिंगली सोल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आपकी यहाँ पर बन जाएगी 32 मीटर, ये आंसर आएगा आपका। अब आ जाते हैं अगले में, द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव, वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव in a modern optical fiber communication network is close to, अभी हमने पढ़ा था, जैसे पीछे क्वेश्चन था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है। इंफ्रारेड वेव्स जो यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ रेंज 1200 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो ये सी विल बी योर आंसर, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगले में आ जाते हैं, टू डबल द रेंज ऑफ ए टीवी ट्रांसमिटेड टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, हमें पता है रेंज का फॉर्मूला होता है √2HR, आपको रेंज डबल करनी है तो हाइट आपको कितना टाइम करनी पड़ेगी बेटा, 4 टाइम करनी पड़ेगी, ये आपका 4 टाइम हो गई, तब 4 का √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज ए हाइट ऑफ 140 मीटर एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 40 मीटर, बिल्कुल सेम इसी के वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम द टावर इन LOS मोड, तो अब हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करना है। तो बिल्कुल सेम लाइन पर यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू √2HTR प्लस √2HRR, दिस इज 2 टाइम हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट कितनी है बेटा 140 मीटर इंटू 6400 इंटू 10⁻³ प्लस 2 हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना कितनी है बेटा 40 मीटर, तो 40 इंटू 6400 इंटू 10⁻³। सोल्व करता हूं, ये आ गया 64 का रूट कितना आ गया 8 बार, इसका 2 बार 2 3 6 पावर इंटू 10⁻³ और ये बचा √7 प्लस यहां से देखो ये 8 बार, इधर से 2 बार 2 3 5 1 6 10⁻³ √2 बार, ये कितना बना 8 2 16 √7 प्लस 16 √2 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर को मैंने किस में बना दिया बेटा किलोमीटर में बना दिया। ये अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। व्हाट इज √7, √7 3 से √9 होता है 3, तो ये 3 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये हो गया 16 इंटू 2.6 या 2.7 प्लस 16 इंटू 1.4, 16 2 जा 32, 16 7 जा 112, तो ये अप्रोक्सीमेटली 43 आ गया प्लस 20 आ गया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 63 किलोमीटर। 63 के आसपास का आंसर वो क्या है बेटा 65 किलोमीटर विल बी योर आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखोगे 65 किलोमीटर विल बी योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।